वेलकम टू बीएससी फिज़िक्स एंड स्टैटिस्टिक क्लासेस। CSIR UGC नेट के लिए क्लासिकल मैकेनिक्स जो आपका एमएससी और गेट के लिए भी कराया जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो आज से आपके जो है स्प्रिंग पेंडुलम स्टार्ट होंगे कि किस तरीके से हम इनके डेरिवेशन निकालेंगे लैग्रेंजियन के लिए, ठीक है, क्योंकि ये लैग्रेंजियन के लिए ही आए हैं अभी तक। तो जैसे कि आपको डायग्राम दे रखा हो कुछ इस तरीके से कि यहाँ पे कोई जो है रिजिड सपोर्ट हो गया, ये आपकी स्प्रिंग हो गई, इससे कोई मास कनेक्ट है M, ठीक है, ये इसका फोर्स कॉन्सेंट हो गया K। या फिर इस तरीके से हो तो भी इसका फोर्स कॉन्सेंट K हो और एक मास हो, कहने का मतलब एक मास हो और वो किसी रिजिड सपोर्ट से कनेक्ट हो, ठीक है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी 1, ठीक है, क्योंकि या तो ये इस तरीके से ऐसे से जाएगा या फिर अगर यहाँ पे भी स्प्रिंग में अगर हम इस तरीके से ऐसे से जाएगा तो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी। अब देखो T क्या होगा इसमें, हाफ mx डॉट स्क्वायर। देखो जितने मास होंगे उतने हमारे कंपोनेंट होंगे, तो एक मास है तो एक कंपोनेंट x, तो mx डॉट स्क्वायर, सिंपल, ठीक है। लेकिन v पोटेंशियल एनर्जी जब हम उसमें निकाल रहे थे, जैसे कि सिंपल पेंडुलम हो गया, तो उन सब में हम ऐसे ले रहे थे कि उनकी ये हाइट हो गई तो mgh ले रहे थे पोटेंशियल। तो आपको ये ध्यान रखना है कि वहाँ पे हमारी हाइट थी, इस वजह से हमने, लेकिन जहाँ पे पोटेंशियल कॉन्स्टेंट होगा तो हम वहाँ पे पोटेंशियल ये वाले यूज़ करेंगे, हाफ के एक्स स्क्वायर, ओके। तो देखो लैग्रेंजियन का फॉर्मूला आपको पता ही है, L इक्वल T माइनस वी, और T भी आपके पास आ गया है, V भी आपके पास आ गया, तो T रखो हाफ mx डॉट स्क्वायर माइनस हाफ के स्क्वायर, ठीक है। तो आपके पास ही आ गया। अब इक्वेशन ऑफ मोशन अगर हमें निकालनी है तो ये हमें पता ही है कि इक्वेशन ऑफ मोशन ये होती है, ठीक है। स्टार्टिंग डिस्कशन ही हमारा लैग्रेंजियन और इसकी इक्वेशन से हुआ है, ठीक है। तो L क्या दे रखा है आपको, एक बार उसे नोट कर लेते हैं, तो हाफ m x डॉट स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो एक बार हमें ये x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना है तो सिर्फ हम ये वाला पार्ट लेंगे, तो जब इसका x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो इसकी पावर 2 यहाँ आएगी आगे, तो इस तरीके से हो जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और लैग्रेंजियन में लिखने के बाद यहाँ पे ये माइनस हो गया था, ठीक है, तो माइनस के kx। इसी तरीके से अब जब x डॉट के रिस्पेक्ट में करेंगे तो सिर्फ ये वाला पार्ट लेंगे इतना, तो हाफ जब x डॉट का करेंगे तो इसका भी 2 आगे आ जाएगा, तो हाफ m मल्टीप्लाई 2x डॉट, तो 2 से 2 कैंसिल, तो mx डॉट। अब आपको अच्छे से पता है जब t के रिस्पेक्ट में करते हैं तो कुछ नहीं होता, इसका डबल डेरिवेटिव है तो डबल डॉट आ जाती है। फिर इसमें इक्वेशन 1 में हम वैल्यूज़ पुट करेंगे सारी लैग्रेंजियन निकालने के लिए इक्वेशन, तो mx डबल डॉट प्लस kx इक्वल 0, ठीक है। m से इसको डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन को तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। आपको ये भी पता है ये होता है ओमेगा, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे ये रूट नहीं आएगा, ठीक है, यहाँ पे क्योंकि ये इस तरीके से बनेगी इक्वेशन, x डबल डॉट प्लस k अपॉन m x इक्वल 0, तो ये जो है ये ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक है। तो ओमेगा इक्वल आएगा रूट में k अपॉन m, ठीक है। तो आपको पता भी है टाइम पीरियड अगर हमें निकालना तो t इक्वल होता है 2 पाई अपॉन ओमेगा, तो जब ओमेगा की वैल्यू पुट करेंगे तो कुछ इस तरीके से हमारा टाइम पीरियड आ जाएगा, ठीक है। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी अगर आपसे कोई कह रहा है तो वो होगा रूट में k अपॉन m, और टाइम पीरियड कह रहा है 2 पाई रूट में m अपॉन k, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब, ओके, थैंक यू।